तो हेलो गाइस। तो आज हम जो है देखेंगे कि हमने जो चैप्टर 1 पढ़ा था मैथमेटिक्स का, ठीक है, 11th एंट्रेंस के लिए नंबर सिस्टम। अब उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आए हैं या उसके इन्वॉल्वमेंट कितने क्वेश्चंस में है, उस टाइप के हम क्वेश्चंस को देखेंगे। और जो क्वेश्चन अलग टाइप के होंगे तो उनको हम साइड कर देंगे, जब वो चैप्टर कवर कर लेंगे तब करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्या कह रहा है। ये बोल रहा है कि y प्लस 1/4y इक्वल टू 2, देन वैल्यू ऑफ 16y³ प्लस 1/4y³ इज। ओके, तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये आपका जो क्वेश्चन है ये आप कैसे कर पाएंगे जब आपको ये पता हो कि ए और ए प्लस बी का होल क्यूब मालूम हो, तब आप ये कर पाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो पता हो। मतलब आपको जो फॉर्मूलेज पता होंगे तब ये आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप इसको अगर ट्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के तब आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। ओके, और अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मैं अगर इसको वैसे ही करना चाहूँ कि जैसे कि ये गिवन है इस टाइप से, मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, कुछ करना चाहूँ जुगाड़ तुगाड़, तो हो सकता है, ऐसी बात नहीं है आप नहीं कर सकते इसे। ओके, बट क्या है, इसमें एफर्ट थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा आपको। तो इसको हम क्वेश्चन को अभी स्किप करेंगे, जब हम ये फॉर्मूला रिकॉल कर लेंगे, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लेंगे, तब मैं दोनों तरीके से इसको सिखाऊंगा। ओके, तो इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, ये हमारे 9th क्लास के जो पावर वाले फॉर्मूलेज थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं रिकॉल करवाता हूँ। ओके, क्या थे फॉर्मूलेज। तो फर्स्ट वन, कि अगर किसी नंबर की पावर m है और एक और नंबर है उसकी पावर m है, तो यहाँ पर पावर सेम है, तो अगर पावर सेम है तो पावर को ऐसे ही लिख दो, और जो नंबर है a और b उनके बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो जो चीज़ सेम होती है उसको वैसे ही लिख देते हैं, और भाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। एग्जाम्पल समझाने के लिए अगर मैं बोलूँ, जैसे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं 2 × 5, और पावर सेम है, ओह माय बैड, ठीक है, पावर सेम रखनी है, ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक। तो ये हमने पढ़ा है। और सेकंड वन अगर हम देखें तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड टाइप हमने पढ़ा है कि भाई अगर सेम ए की पावर m और बी की पावर m, पावर सेम है ना, तो पावर सेम है उसको ऐसे लिख दो, और नंबर जो है हमारे ए और बी उनके बीच में क्या हो रहा है, डिवाइड, तो डिवाइड कर दो। ओके, तो इस तरीके से। अब थर्ड वाले की बात करें तो हम थर्ड वन क्या था, तो रिकॉल करें अगर हम थर्ड को, तो थर्ड था कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n। तो यहाँ पर हमारे अब जो बेस हैं, यानी कि बोथ बेस आर सेम, पावर डिफरेंट है, तो जो चीज़ सेम है उसको ऐसे ही लिख दो, और मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगी, ये प्लस। ओके, एग्जाम्पल देना है तो एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, जैसे 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 7, तो टोटल 2 की पावर कितनी हो गई, 16, पावर प्लस हो गई ना अभी। तो ये ऐसे डिवीज़न में होता है कि ए की पावर m और ए की पावर n, तो क्या चीज़ सेम है, ए, तो ए को ऐसे ही लिख दो, और पावर क्या हो जाएंगी, माइनस। कैसे माइनस हो जाएंगे, एग्जाम्पल देख लीजिए भाई। 2 की पावर 9 यही ले लीजिए, 2 की पावर 7, तो भाई 2 की पावर 9 मीन्स 2 को मल्टीप्लाई करना है हाउ मेनी टाइम्स, 9 टाइम, 2 × 2 × 2 × 2 लाइक दिस। ऐसे डाउन साइड क्या है भाई, 2 × 2 × 7 टाइम, तो 7 2 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना, 2 की पावर 2। ओके, तो ये, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक और फॉर्मूला था फिफ्थ वन के, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ओके, तो फिफ्थ वन फॉर्मूला क्या था हमारा, तो वो देख लेते हैं। तो फिफ्थ फॉर्मूला था, फिफ्थ वन वाज, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो 1 होती है। ओके, ये। और सिक्स्थ वन, कि अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव रेसिप्रोकल कर दो, पॉजिटिव बन जाती है। ओके, ये। तो इस तरीके से ये हमने देखा था। अब हम क्वेश्चन में वापस आते हैं। अगर तो हमारा क्वेश्चन है ये कि द वैल्यू ऑफ, ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए।
तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं फॉर्मूला ये रब कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इनका यूज़ करवाऊँगा डायरेक्ट, तो आपने लिख लिए होंगे, आप देखते रहिएगा। ओके, तो क्वेश्चन देखिए आप, द वैल्यू ऑफ दिस, कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए। तो भाई देखो, इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। तो देखो, एक तो है मेरे पास एक्स की पावर बी, ओके, और एक्स की पावर सी, ठीक। अच्छा, एक फार्मूला और देख लीजिए कि ए की पावर एम, अगर किसी नंबर की पावर एम है और उसकी पावर एन है, तो भाई पावर के ऊपर पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, तो एम इंटू एन, ठीक। ये भी फार्मूला लिख लीजिएगा, ये रह गया था। ओके, तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं, और उसकी पावर कितनी लगी है भाई, 1/BC। ओके, ऐसे ही सारे लिखे हुए हैं। एक्स की पावर जल्दी लिख देता हूँ मैं, सी अपॉन में एक्स की पावर ए और पावर 1/C है। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट है एक्स की पावर ए अपॉन में एक्स की पावर पी। देखो, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उसके ज़्यादातर मोस्टली आंसर 1 आता है, इसका भी आई होप 1 ही है, देखते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर ध्यान दो तो एक्स की पावर बी है और उसकी पावर 1/BC है, तो पावर के ऊपर पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। ओके, तो हम ये लिख देंगे इसको, एक्स की पावर बी इंटू 1/BC, और डाउन साइड क्या आ जाएगा, एक्स की पावर सी इंटू 1/BC। ओके, ये ऐसे ही आप लिखेंगे। तो डायरेक्ट मैं करने की अगर ट्राई करूँ तो मेरे को पता है कि भाई यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। देखो, फिर नेक्स्ट क्या आएगा, एक्स की पावर सी इंटू, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ ये सब, आप अगर इसको डायरेक्ट करेंगे सोच कर माइंड में कर सकते हैं ना, आपको पता है कि ये कैंसिल आउट हो रहा है, देख के मालूम पड़ रहा है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट, एक्स की पावर ए इंटू 1/AB, डाउन साइड एक्स की पावर बी इंटू 1/AB। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो ये बी से बी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, ओके, ए से ये ए कैंसिल हो गया, ये ए से ए कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, एक्स की पावर 1/C, और यहाँ बचा एक्स की पावर 1/B, ओके, और यहाँ बचा एक्स की पावर 1/A, और यहाँ बचा एक्स की पावर 1/C, और यहाँ बचा एक्स की पावर 1/B, और यहाँ बचा एक्स की पावर 1/A। देखो सब कैंसिल आउट हो रहा है फिर से, ये पूरा टर्म सेम है, ओके, ये पूरा टर्म सेम है, ये पूरा टर्म सेम है, तो आंसर इज 1, सिंपल। तो इस टाइप से, तो पावर के ऊपर पावर वाला यूज़ किया था यहाँ पर, ओके। तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है, डायरेक्ट कैसे भी, सिंपली आपको पता है कि ये बी से बी कैंसिल होगा, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आप दिमाग लगा सकते थे। तो ये आंसर आ गया, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो मैं इसको रब करता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं आप, और सेकंड मतलब 3 पर, ठीक है। तो 3rd क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। ओके, कह रहा है द एक्स प्लस वाई क्यू। अब देखो ये भी फार्मूला बेस्ड है, ठीक है, तो आपको फार्मूले अगर अच्छे से पता है तो ओके, तब मैं इसको आपको बता पाऊँगा। ओके, तो अभी हम इसको जो है स्किप करते हैं, लेकिन अगर आपको फार्मूला पता है, क्योंकि वो तो मैंने स्किप इसलिए कराया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इन्वॉल्वमेंट था, आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, कि अगर आपको पता भी है फार्मूला कि भाई ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, आप इसको एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं। तो ये आपका एक तरीके से होमवर्क है, ओके। नहीं तो आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। देखो ये फॉर्मूले बन रहे हैं, ये बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, और ये बनेगा आई होप 3AB, ठीक है। देखो कैसे, अगर आपको, चलो मैं रिकॉल करा देता हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB ब्रैकेट में ए प्लस बी, ओके। नेक्स्ट, ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3AB ब्रैकेट में ए माइनस बी, ओके। मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस देता हूँ क्योंकि मेरे को कुछ लिखना है, ओके। देखो मेरे को क्या लिखना था, अब मैं अगर देखो यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, देखो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3AB ब्रैकेट में ए प्लस बी, और ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू ये निकल कर आ गई। अब आप ध्यान से देखें, अगर इसमें ए प्लस बी यहाँ भी है, ए प्लस बी यहाँ भी है, तो ये कॉमन हो गया,
तो ए प्लस बी तो चला जाएगा भाई कॉमन, तो ए प्लस बी तो गया कॉमन, ठीक। तो बचेगा क्या ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में देखो क्या बचेगा भाई, ए प्लस बी यहाँ से कॉमन चला गया तो क्या बचा ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का स्क्वायर बचा यहाँ, और यहाँ क्या बचा -3ab। ओके, अब आप ए प्लस बी का स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, राइट। ओके, और आगे क्या बचेगा -3ab, ये। ओके, अब ये 2ab और 3ab कैंसिल हो जाएंगे, 2ab और ये 3ab, तो 1ab बचेगा माइनस का। ओके, तो यानी इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1ab बचेगा। ओके, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको रब करके। ओके, माइनस का ab ये बचा। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, इसका फॉर्मूला बन गया भाई ए क्यू प्लस बी क्यू का, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा, ठीक। ऐसे सेम फॉर्मूला आप इसको सॉल्व करेंगे इस वाले को, ठीक है। ये जो नीचे है ए माइनस बी क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, तो जब आपको वैल्यू निकालनी है इसकी ए क्यू माइनस बी क्यू की, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, आप इसको शिफ्ट कर देंगे इस साइड, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका सेम वही ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस का ए माइनस बी, और राइट साइड में बचेगा हमारे पास ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक। अब फिर से वही कॉमन लेंगे, फिर से वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे आप, ये ए माइनस बी यहाँ भी है, ए माइनस बी यहाँ भी कॉमन चला जाएगा, तो ए माइनस बी गया कॉमन। अब क्या बचेगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, और ठीक है माइनस का 2ab और प्लस का 3ab, तो बचेगा प्लस का ab। ओके, तो ये आ जाएगा आपका, आप एक्स इसको कर लीजिएगा ऊपर वाले की तरह। तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, ये एक स्टेप छोड़ दिया, ठीक। तो ये दो फॉर्मूले हम मैं लिख देता हूँ, अब मेरे को ये फॉर्मूले की ज़रूरत है, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है, तो ये हटा दो, बीच का स्टेप किसी काम का नहीं था। ओके, तो ये दो फॉर्मूले हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर, देखो अब ध्यान से। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें देखो ध्यान से, ये है देखो पावर 3 लगी है, तो मैं इसको मान लूँ ए क्यूब, मैं इसको मान लूँ बी क्यूब, ठीक है। तो ये 3ab है। ओके, तो ए मैंने किसको माना, एक्स प्लस वाई को, तो मेरा ए है ये। ओके, तो एक्स प्लस वाई मेरा कैसे काम कर रहा है, ए की तरह, तो ए क्यूब, और ये है बी, एक्स माइनस वाई कैसे काम कर रहा है, बी, तो एक्स माइनस वाई यानी बी क्यूब, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, राइट। ओके, अब ये है माइनस का 3ab। ओके, तो अब ये किससे मैच कर रहा है वो देखना है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस का 3ab। तो अब ये तुम्हें देखना पड़ेगा कि सर ये मैच किससे कर रहा है सर। ओके, तो अब आप देखिए किससे मैच कर रहा है और इसका आंसर क्या निकल कर आता है, तो ये आपके ऊपर है। तो मैं आपको बस हिंट दी थी मैंने, इस फॉर्मूले का यूज़ करिए और आप आंसर निकालिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। ओके, और ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो देखो ये इससे मैच कर रहा है, ये दिख रहा है, ये देखो ये आप चेक कर लीजिए, देखो इस सबको हटा देता हूँ, तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। तो हमारा फॉर्मूला ये वाला यूज़ करता है। अब देखो इसको मैच कराता हूँ मैं, तो सबसे पहले है एक्स प्लस वाई की पावर 3, राइट। फिर है एक्स माइनस वाई की पावर 3, फिर है माइनस का 6y एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ओके, तो हमारा जो ए है वो क्या है, एक्स प्लस वाई, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब हमें ये चेक करना है ये जो है ये माइनस का 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी बनेगा या नहीं, तो देखो -3a, ए कितना है हमारा एक्स प्लस वाई, तो -3 इंटू एक्स प्लस वाई, ओके, इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये हो गया 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी, देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी इसको लिखना है, तो ए माइनस बी, तो ए हमारा कितना है एक्स प्लस वाई, और माइनस करेंगे, माइनस किसके करेंगे हम, बी को, बी कितना है एक्स माइनस वाई, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई क्योंकि माइनस की वजह से। ओके, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 2y। ओके, 2y, और 2 इंटू 3 कितना होता है 6, तो ये 6y, तो देखो ये लिखा है 6y,
और ये देखो ये क्या बन जाएगा एक्स प्लस वाई, और एक्स माइनस वाई क्या होता है। अच्छा थोड़ा सा मैं एक्सपेंड सही से लिख देता हूँ, चलो समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ये हमारा ए है क्यूब, ये हमारा बी क्यूब, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, ये 3ab होना चाहिए। हमें ये चेक करना है ये 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी है या नहीं। अगर हो गया तो ये a माइनस बी का होल क्यूब बन जाएगा। तो चेक करते हैं, 3 इंटू ए हमारा है एक्स प्लस वाई, ओके। बी हमारा है एक्स माइनस वाई, ओके। और a माइनस बी, तो a माइनस बी बोलो तो एक्स प्लस वाई, पहले तो ये a हो गया। फिर माइनस b कितना है एक्स माइनस वाई, तो बाहर माइनस है उसकी वजह से प्लस हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो ये बचा 2y, ओके। 2 इंटू ये देखो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6y, तो 6y तो आ गया। अब उसके बाद ये देखो ये लिखा है ए एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके। ये तो फॉर्मूला पढ़ाई है हमने, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो क्या होता है भाई एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बस। तो यानी कि ये फॉर्मूला मैच कर गया, ओके। तो ये फार्मूला जो हमारा है वो ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ये किसका फार्मूला होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब, ओके। तो ए माइनस बी का होल क्यूब, ए हमारा कितना है एक्स प्लस वाई, माइनस बी हमारा कितना है एक्स माइनस वाई, ओके। और उसका होल क्यूब ये, ओके। ब्रैकेट हटाएंगे तो भाई एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2y, और 2y की पावर 3, 2y की पावर 3 यानी कि 8y3। तो ये हमारा आंसर हो गया, ओके। एक बार और लिख देता हूँ, एक्स प्लस वाई, ये ए माइनस माइनस क्यों करना है, हमें माइनस करना है एक्स माइनस वाई को, तो वो प्लस हो जाएगा, ओके। क्यों प्लस हो रहा है ना, समझ रहे हो ना, ए माइनस बी, भाई आप ए लिखेंगे ये एक्स प्लस वाई, ओके। फिर माइनस करेंगे आप किसको, बी को, एक्स माइनस वाई, फिर पावर 3 लगाएंगे, तो ये देखो जब ब्रैकेट हटाओगे तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो ऐसे करके बचेगा ये, ओके। तो 2y की पावर 3 हमारा आंसर हो गया, 8y की पावर 3, दिस वन। चलिए नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने कराया था, ठीक है, वही क्वेश्चन आ गया सेम, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं भाई, मैंने बताया था रेशनलाइज कर देते हैं, 1 प्लस रूट 2, ओके, 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 4, ऐसे ही चलता जाएगा ये, और कहाँ तक रूटेड ऐसे। तो मैं क्या करता हूँ, एक को रेशनलाइज करता हूँ, और कोशिश करा करो बड़ा नंबर आके लिखो छोटा नंबर पीछे लिखा करो, तब रेशनलाइज करोगे ईजी होगा। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ ना, 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, राइट, ओके। मैं रेशनलाइज कर देता हूँ उसको, रूट 2 माइनस 1 का ऊपर मल्टीप्लाई, रूट 2 माइनस 1 का नीचे मल्टीप्लाई, ऐसे ही आगे वाला टर्म करूँगा रेशनलाइज। तो रूट 3 प्लस रूट 2, रेशनलाइज कर दो, रूट 3 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2, ओके। ऐसे ही सारे रेशनलाइज हो जाएंगे। तो देखो आएगा क्या, मैं बस खाली 2-3 टर्म कर लेता हूँ, एक और कर लेता हूँ, ये वाला रूट 4 प्लस रूट 3 इंटू रूट 4 माइनस रूट 3 का मल्टीप्लाई, रूट 4 माइनस रूट 3 का मल्टीप्लाई। तो ये रेशनलाइज मैंने कर लिया। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया, देखो ये क्या निकल कर आया है, देखो इसको देख लो और लिख लो, ये आ गया रूट 2 माइनस 1 ऊपर साइड और नीचे 1, ठीक है। क्योंकि भाई देखो नीचे 1 कैसे आ गया, रूट 2 प्लस 1 रूट 2 माइनस 1, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, और माइनस बी स्क्वायर बोले तो 1, ठीक। तो नीचे तो 1 आ गया भाई, ओके। तो रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, माइनस करोगे तो 1 बचेगा, ओके। किसी को समझ में नहीं आया तो बोल दो भाई, ऐसे ही तो लिखोगे आप नीचे डाउन साइड, रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 2, और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 माइनस 1 1, इसलिए नहीं लिखा नीचे डाउन साइड। ऊपर देखो ऐसे ही आ जाएगा, रूट 3 माइनस रूट 2, ऐसे ही आगे आ जाएगा रूट 4 माइनस रूट 3, ठीक है। सबके नीचे 1 आएगा, सबके नीचे क्या बनता जाएगा 1, ओके। ऐसे चलते जाएगा लास्ट तक। तो मैं लास्ट वाला टर्म अगर मैं देखूँ तो भाई लास्ट वाला टर्म क्या आएगा, और लास्ट में आएगा रूट 9
-√8। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, √2 कैंसिल, √3 कैंसिल, ओके, √2 कैंसिल हो गया, √3 कैंसिल हो गया, देख लो बहुत ध्यान से, ओके। इसके बाद आगे क्या आया होगा, इसके बाद √5 -√4 आया होगा, तो √4 कैंसिल हो जाएगा, ओके। ऐसे ही चलता गया होगा ना पूरी सीरीज, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ आगे की टर्म, √5 -√4, ओके, प्लस √6 -√5, √7 -√6, √8 -√7, √9 -√8, ठीक। तो सब कैंसिल हो रहे हैं देखो, ओके। 5 कैंसिल, ओके, 4 कैंसिल, 7 6 कैंसिल, 8 कैंसिल, ओके। तो क्या बचा, अब बचा हमारे पास ये 1 बचा, और ये 9 बचा, √9 कितना होता है 3, ओके, √9 कितना होता है भाई 3, और एक बचा माइनस का 1, तो आंसर आ गया 2, ओके। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 2। अब किसी को ये समझ में नहीं आया होगा क्यों, कि यहाँ पे स्पेस था नहीं इतना, तो मैंने इसको लिख दिया। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ओके। इसको अगले पेज पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, चलो, ओके। यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, देखो, 1/1 प्लस √2, 1/, ओके, √2 प्लस √3, 1/√3 प्लस √4, 1/√4 √5, 1/√5 √6, 1/, ओके, 5 हो गया, ओके, 6 हो गया, तो यहाँ पे आएगा 6√7, ओके। ये तो रेशनलाइज करते हैं भाई, 1/√2 प्लस 1 लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि मैंने बोला बड़ा नंबर पहले लिख लो, इससे आसानी हो जाती है कैलकुलेशन में, ठीक है, माइनस की प्रॉब्लम नहीं आती, ओके। ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो ये वाला देखो, 1/√3 प्लस √2 इंटू करोगे √3 माइनस √2, ओके। ऐसे ही नेक्स्ट, ओके, √4 प्लस √3, √4 माइनस √3, √4 माइनस √3, नेक्स्ट करोगे तो √5 प्लस √4, √5 माइनस √4, √5 माइनस √4, ओके। ऐसे ही आगे करोगे, √6 प्लस √5 इंटू कर दोगे √6 माइनस √5 का, ओके, ऊपर नीचे √6 माइनस √5, ओके। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो नीचे तो वही 1 बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा √2 माइनस 1, √3 माइनस √2, ओके, √4 माइनस √3, यानी कि नीचे जो भी नंबर नीचे उसका अपोजिट आ रहा है, बस ये होता है रेशनलाइजेशन, ठीक है। और नेक्स्ट हो जाएगा √4 माइनस √3 हो गया, √5 माइनस √4, √6 माइनस √5, √7 माइनस √6, √8 माइनस √7, √9 माइनस √8, √8 कैंसिल हो गया, √7 कैंसिल हो गया, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2 सब कैंसिल हो गया, तो बचा -1 और √9, तो -1 प्लस 3, तो आ गया 2, ओके। इस तरीके से, तो ये था हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना होता है, ओके, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी, आई होप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टाइम टेकिंग था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग नहीं था, बस वही है कि आपको पता आना चाहिए, मैंने एक्सप्लेन किया ना, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा। अब मैं एक्सप्लेन नहीं करता, मैं ये करना होता तो मैं फ़ौरन फटाफट करते चले जाता। तो ओवरऑल तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, ये भी हो गया, दिस वन कंप्लीटेड, दिस वन कंप्लीटेड, दिस वन कंप्लीटेड।
नाउ नेक्स्ट इज 0.001। तो देखो ये बता चुका हूँ, ये तो बहुत आसान होता है, इसकी शॉर्ट ट्रिक बता चुका हूँ और बेसिक भी बता गया हूँ। अभी दोनों तरीके बताता हूँ, पहले बेसिक समझ लो। सबसे पहले हम इसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं। एक्स एज्यूम कर लिया। अब आप ये देखिए पॉइंट बार के बगल में है या नहीं। अगर पॉइंट बार के बगल में है तो अच्छी बात है, गुड। तो पॉइंट बार के बगल में है, हमारा जो पॉइंट है वो बार के बगल में। ओके, पॉइंट देखो ये बार के बगल में है। ओके, तो कुछ नहीं करना, ये देखिए बार कितने पर है, 3 पर, तो 3 0 को मल्टीप्लाई कर दो। 3 0 बोलो तो 1000, तो 1000 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये पॉइंट आगे चलेगा 1 2 3, तो 1.001। अब कहोगे सर आपने फिर क्यों लिख दिया ये, क्योंकि ये तो बार बार चलता रहेगा, ये एंड थोड़ी होने वाला। 0.001 0.001 0.001, बार का मतलब ही ये होता चलता रहेगा। ओके, ये हो गया। अब दोनों को सेपरेट कर दो। ठीक है, सेपरेट तभी करना जब सेम हो। पॉइंट के बाहर देखो, इधर पॉइंट के बाद जो भी पॉइंट के बाद इधर है उसमें भी देखो पॉइंट के बाद सेम चीज़ है। तो पहले वाले में पॉइंट के बाद 001, दूसरे वाले में पॉइंट के बाद 001 सेम है, तो माइनस कर सकते हैं। ओके, तो इधर बचेगा 999x, इधर आ जाएगा आपका 1, तो x की वैल्यू आ गई 1/999। अब इसको मैंने कैसे बताया था, डायरेक्ट देखो, ये हो गया डायरेक्ट। मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था डायरेक्ट कि भाई आप ये देखिए आपका जो बार है वो कितने पर है, तो बार हमारा 3 पर है, तो 3 9 लिख दो। ओके, ऊपर क्या 1, बस। जैसे ये होता मान लो 0.32 पे बार, तो कुछ नहीं करना, कितना 9 लिखोगे नीचे, और ऊपर क्या आ जाएगा 32। ये आपका आंसर, दैट्स इट। समझे ये? ओके, अब नेक्स्ट, तो ये हो गया 5th का आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर। तो एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर है भाई? नहीं है भाई, क्योंकि होल नंबर जो होते हैं वो 0 स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और नेचुरल नंबर वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3। तो सारे होल नंबर नेचुरल नहीं है। देखो होल नंबर 0 है लेकिन नेचुरल नहीं है 0। भाई 0 नेचुरल कहाँ है, नहीं है ना, तो पहला तो ऑप्शन गलत है। एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, सारे रेशनल नंबर इंटीजर है, तो भाई ये भी गलत है। भाई सारे रेशनल नंबर इंटीजर कहाँ हैं, देखो इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 0, ठीक है, यानी कंप्लीट नंबर। ओके, लेकिन फ्रैक्शन भी तो होते हैं रेशनल नंबर, ठीक है, जैसे कि 3/2, अब ये इंटीजर थोड़ी है। ओके, तो वो कह रहा है हर रेशनल नंबर इंटीजर है। भाई ये रेशनल नंबर है 3/2, लेकिन इंटीजर नहीं है ना, तो ये बात गलत होगी, दोनों गलत। ठीक, आई होप क्लियर हो गया। तो बोथ आर फॉल्स, 6th वन डन। नाउ देखो अब ये अगला क्वेश्चन आ गया 7, सेम 0.2 0.2313131 डॉट डॉट डॉट, देख रहे हो रिपीट क्या हो रहा है 31। तो इसको हम एज्यूम कर लेंगे x इक्वल टू 0.231 पे बार। सबसे पहले देखो पॉइंट बार के बगल में है नहीं है, तो उसको पहुंचाओ। तो भाई पॉइंट बार के बगल में कैसे जाएगा, एक स्टेप जंप करके, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 10x इक्वल टू 2.31 पे बार। अब पॉइंट बार के बगल में आ गया, तो जब पॉइंट बार के बगल में आ गया देखो बार कितने पर है, 2 डिजिट पर है, 3 और 1 के ऊपर बार है, तो आप 2 0 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1000x, और पॉइंट चले जाएगा 2 स्टेप आगे, तो 231.31 पे बार, क्योंकि ये चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। अब देखो दोनों सेम हो गए, इधर भी पॉइंट के बाद 31, इधर भी पॉइंट के बाद 31, तो माइनस कर सकते हैं आप इन दोनों को। तो इधर हो जाएगा 990x, और इधर हो जाएगा 229, माइनस कर लो, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 229/990। ओके, ये हमारा आंसर आ गया B1। अब इसका शॉर्टकट क्या है, तो देखो शॉर्टकट बताता हूँ। देखो शॉर्टकट मैंने बताया था, सबसे पहले आप नंबर देखिए क्या है, आपका नंबर है 0.231 पे बार, कुछ मत करिए, नंबर लिख दीजिए 231, ठीक। ओके, अब उसके बाद क्या करना होता है, भाई 231 नंबर लिख दिया। ओके, अब देखिए बार किस पर नहीं है, 2 पे नहीं है बार, तो -2 कर दो, बस जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर दो, ठीक। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करना आपको, मैंने बताया था नीचे क्या लिखते हैं, जितने पे बार है उतने 9 लिख दो,
और जिस पे बार नहीं है 0 लिख दो। बस ये आ गया आंसर। ओके, ऐसे एक और देखता हूँ। आप कहेंगे कि सर आपने तो ये देख के बता दिया। देखो जैसे मान लो 2.31 पे बार होता, तो आप लिखिए 231। ठीक, ये समझ में आई बात। ये लिख लीजिए सबसे पहले। ओके, उसके बाद माइनस कर दीजिए 2 और अपॉन में 9। बस ठीक है, माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा ऐसे। ठीक है भैया, तो ये हो गया। तो याद रखो कैसे करना है, बस सिंपल। जैसे कि मैंने एक और ले लूँ, एक सेकेंड। देखो इसी को हम करते हो वैसे तरीके से, ये वाले क्वेश्चन को चलो एक्स मान के करते हैं। तो पॉइंट बार के बगल में है, हाँ है, कोई नहीं करना, 100 का मल्टीप्लाई कर दो। 100x इक्वल टू कितना हो जाता, पॉइंट आगे चले जाता 231.31। माइनस करते तो कितना आ जाता 229, इधर आता 99। वही बताया था ना अभी, वही आंसर आ गया सही। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आपको शॉर्टकट भी पता होना चाहिए, बेसिक भी पता होना चाहिए, दोनों तरीके पता होना चाहिए। एग्जाम में आपके काम आते हैं। शॉर्टकट भूल गए तो वो तरीका तो पता है ना, बेसिक भी पता होना चाहिए आपको। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पॉलिनोमियल का है, इसको अभी स्किप कर देते हैं। तो ये सर्कल कर देता हूँ। ओके ओके, अब देखो ये भी है, क्वेश्चन नंबर 9 है ये भी, लेकिन अब चलो उसको कर लेते हैं, वरना ओके मैं सोच रहा हूँ कि जो भी जिस चैप्टर का क्वेश्चन है उसी टाइम पे कराए जाए। बहरहाल 10 नंबर देखो। ओके 10 नंबर, ओके रेशियो वाला है। 10 नंबर कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन विच बियर द सेम रेशियो टू 1/27 दैट 3/7 हैज़ विद 5/9। ओके, कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन विच बियर्स द सेम रेशियो टू 1/27, यानी 1/27 के साथ वही रेशियो आएगा जो 3/7 रखता है किसके साथ, 5/9 के साथ। यानी कि 3/7 और 5/9 इनका जो रेशियो आ रहा है वही रेशियो किसका आ रहा है, कह रहा है 1/27 का किसके साथ आएगा। ओके, फाइंड द फ्रैक्शन विच बियर द सेम रेशियो टू 1/27, यानी 1/27 के साथ कौन सी फ्रैक्शन यहाँ लिखें। ठीक है, 1/27 के साथ फ्रैक्शन हम क्या लिखें यहाँ पर, कि इसका जो रेशियो आए वही मतलब इसका रेशियो वही आना चाहिए जो इसका आ रहा है। तो कुछ नहीं करना भाई, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होता है ये, रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। हम 8th क्लास में पढ़ते हैं, 8th क्लास का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो भाई, आप ऑप्शन से कर सकते हो और बिना ऑप्शन के भी कर सकते हो। तो मैं बेसिक तरीका बताता हूँ पहले आपको। बेसिक तरीका क्या होता है, अगर दो रेशियो हैं जैसे कि A:B, ओके, और कह रहा है C:D, ये दोनों जो है रेशियो इक्वल है। भाई जो रेशियो इसका है वही रेशियो इसका है, तो हम इसे इक्वल कर देंगे। कैसे करते हैं इक्वल, देखो रेशियो इक्वल कैसे होते हैं भाई, इक्वल का साइन लगा के सिंपल। तो हम लिख देंगे जैसे A/B इक्वल टू C/D, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो A/D इक्वल टू C/D। ठीक है, अब इसी को ऐसे लिख देते हैं A/B और प्रपोर्शन C/D। इसका मतलब ये इक्वालिटी का साइन है एक तरीके का। ठीक है, ये जो काम कर रहा है ये इक्वल का साइन का काम कर रहा है। ओके, कि भाई इन दोनों का रेशियो इक्वल है, इन दोनों का रेशियो। ओके, तो इसे ऐसे ही तो लिखा जाएगा A/B इक्वल टू C/D, इसे प्रपोर्शन कहते हैं। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। पर हमारे यहाँ फ्रैक्शन वाले नंबर हैं तो फ्रैक्शन वाले नंबर भी ऐसे ही सॉल्व होंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। ओके, तो करें कैसे सर, तो अभी बताते हैं। देखो फटाफट उसका एक और पहले ये एक चीज़ और सीख लो। इसको कोई बच्चा डाइट करना चाहता है तो कुछ नहीं करना, पहले वाले का लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दो और बीच वाले का बीच वाले से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि A का मल्टीप्लाई D से, C का मल्टीप्लाई B से। भाई आएगा यही, आप डिवाइड करके लिखोगे, इक्वल करोगे, आएगा तो यही ना। देखो करके देख लो भाई, A/B लिखोगे और C/D, मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा। A का मल्टीप्लाई किससे हुआ, D से, C का मल्टीप्लाई किससे हुआ, B से। वही तो बोल रहा हूँ मैं कि बीच का मल्टीप्लाई बीच में कर दूँ और लास्ट वाले का पहले से। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो, फर्स्ट का लास्ट से और सेकंड का थर्ड से। ओके, तो अभी आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो उसने बोला है कि भाई 3/7 का रेशियो जो 5/9 के साथ है वही रेशियो 1/27 के साथ किस नंबर का होगा। ओके, ये मान लो ये नंबर है तो दोनों एक इक्वल है। तो भाई रेशियो कैसे सॉल्व करते हैं, तो 3/7/5/9 ये। ठीक है, इन दोनों का रेशियो इक्वल है
बॉक्स पता नहीं क्या आएगा, एक्स मान लो इसे, थोड़ी देर के लिए इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ आएगा 1/27। अब इसको सॉल्व करना कैसे, थोड़ी सी टेढ़ी खीर लग रही होगी आपको, तो देखो कुछ नहीं करना होता भाई, बीच का मल्टीप्लाई बीच में हो जाता है, नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाता है। तो 3 × 9 7 × 5, ठीक। अब 1/27 नीचे फ्रैक्शन है लेकिन ऊपर फ्रैक्शन नहीं है, तो ऊपर 1 मान लो, इसके नीचे एक्स के नीचे क्या मान लो 1, तो बीच का मल्टीप्लाई बीच है, नीचे का ऊपर, तो हो जाएगा 27 × x। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ गया भाई। हमें क्या फाइंड करना है, एक्स। 27 कहाँ चले जाएगा, डाउन साइड, तो 3 × 9, ठीक है। और ओके 27 नीचे चले जाएगा, तो 7 × 5 × 27 = x। 3 × 9 = 27 कैंसिल हो गया, 1/35 आंसर आ गया। ओके, तो ये अब कोई बच्चे का सर ये समझ में नहीं आया, दूसरा तरीका देख लो भाई, तुम्हारे लिए आसान तरीका देख है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब तरीके हैं अपने पास, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। देखो अभी क्या बोला था मैंने, अभी मैंने आपको ये बताया था, कभी बीच वाले का मल्टीप्लाई, जब भी ये रेशियो बोले वो, तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, तो वही कर लो, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। तो 3/7 × 1/27 = 5/9 × x, सही है। बस सॉल्व कर लो, हो गया काम। सॉल्व कैसे करेंगे भाई, कुछ नहीं करना, 5 और 9 को शिफ्ट कर दो उधर लेफ्ट साइड में, नहीं तो कैंसिल कर लो, देखो 9 × 9 9 3 27, 3 × 3 कैंसिल। ओके, तो क्या बचा इधर 1/7, इधर बचा 5 × x, एक्स निकालना है, 5 उधर भेज दो, तो 1/7 × 5 35, ठीक। तो ऐसे भी कर सकते हो। तो ये था रेशियो वाला क्वेश्चन, 8th क्लास का क्वेश्चन था ये, बहरहाल हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, पहले आ गया है काफ़ी, लेकिन बताना तो था। ओके ओके, तो ये क्वेश्चन था, और भैया कोई क्वेश्चन कर लें, चलो क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लेते हैं, अब आ गया है तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 भी इजी विजी है। देखो, अ बैग कंटेंस 102 रुपी, भैया बैग के अंदर कितने रुपये हैं भैया, 102 रुपया। ओके, कह रहा है 50 पैसे 10 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 3 4, ओके ओके, इन द फॉर्म ऑफ रुपी 50 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 3 4 10। तो देखो, एक तो है 1 रुपी, ठीक है, ओके, और एक है 50 पैसे, ओके, 1 रुपी 50 पैसे रेशियो, और तीसरा है 10 पैसे, ओ 10 पैसे। ये रेशियो दे रखा है इनका 3:4:10। ये बताओ भाई, मैं आपसे कहता हूँ, आपके पास 50 कॉइन है 5 रुपये के, तो कितने रुपये हो गए भाई, आपके पास है 50 कॉइन्स, ठीक है, कितने रुपये के, 5 रुपये के, तो कितने टोटल पैसे हो गए, 50 × 5, राइट, 250 रुपीज़ हो गए ना। तो आपने क्या किया, जितने कॉइन है उसका मल्टीप्लाई कर दिया उसकी वैल्यू से। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पे मान लो ये रेशियो दे रखा है, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि भैया जो रेशियो है 1 रुपये वाले कॉइन का 3, 50 वाले का 4 और 10 पैसे वाले का 10, तो हम ये मान लेते हैं कि जो एक्चुअल वैल्यू है इनकी वो 3x और 4x और 10x है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 1 रुपये वाले कॉइन 3x, और 50 पैसे वाले कॉइन 4x, और 10 पैसे वाले कॉइन कितने हैं 10x, ये कॉइन है। ओके, अब ये बताओ, अगर आपके पास मैं कहता हूँ 33 कॉइन्स हैं 1 रुपये वाले, तो कितने रुपए हो गए, 33 × 1, राइट, ठीक है। अब इसको हम अगर पैसे में बदल दूँ पैसे में, तो आप बोलोगे सर 100 पैसे होता है 1 रुपये, मैं कहता हूँ 100 पैसे, 1 रुपये की जगह मैंने लिख दिया 100 पैसे, तो 33 × 100 पैसे, राइट, इतनी बात तो सबके समझ में आती है। तो ऐसे ही यहाँ पर होगा भाई, 3x कॉइन्स है हमारे पास, कौन से वाले, 1 रुपये वाले, तो 1 रुपये बोले तो 100 पैसा, ओके। तो 100 पैसे वाले कॉइन कितने हैं, तो 3x, तो कितना रुपये हो गया, 3x × 100, और आपके पास 50 पैसे वाले कॉइन कितने हैं, 4x, तो कितना पैसा हो गया, 50 × 4x, ओके। और 10 पैसे वाले कितने कॉइन है, 10x, तो कितना पैसा हो गया, 10x × 10, तो ये टोटल पैसा हो गया। टोटल पैसा कितना है, 102 रुपये, लेकिन हमने सबको पैसे में बदल दिया है, तो यहाँ पे भी 102 रुपये को बदल दो पैसे में, तो ये सॉल्व कर लो, ठीक है, सॉल्व कर लो भैया। ये हो गया 300x प्लस ये हो गया 200x, और ये हो गया आपका 100x, ओ माय बैड, प्लस का साइन था,
100x और इक्वल में हो गया 10200। देखो सब में 2 0 कैंसिल हो रहे हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2, 100 कॉमन है ना, तो 3x 2x 1x तो हो गया 6x इक्वल टू 102। कैंसिल आउट कर लो तो x की वैल्यू कितनी आ गई देख लो, 6 1 6, अच्छा 4 6 7 42, तो 6 1 6 6 7 42, ठीक। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू। किसकी वैल्यू आई है, x की। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन, तो 10 पैसे कॉइन कितने हैं भाई देख लो, 10 पैसे कॉइन हमारे x की वैल्यू 60 कितनी आई 7, तो 67 के मल्टीप्लाई कर लीजिए भैया किससे, टोटल कॉइन कितने 10x, तो 10 इंटू एक्स 670, तो 670 आ गई, 170 कर दिया उन्होंने, ठीक है ओके। और एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन, शायद मैं अच्छा मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी, सॉरी 17 आ गए यहाँ, ठीक है। तो x की वैल्यू 17 आ गई ओके। और 10 पैसे वाले कॉइन कितने 10x थे, तो 10x, तो 10 इंटू 70, x की वैल्यू है ना ये हो गया 170 ओके। ऐसे अभी जो है ना, अभी जब बड़े क्लास में पहुंच जाओगे ना आप, तो आपको इसको शॉर्टकट बहुत आसान तरीका बताया जाएगा आपको, ठीक है। आसान तरीका कैसे बताया जाता है अभी देखो बताता हूँ, चलो यहीं पे देख लो, बड़ी क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं है, जब अपन है तो क्या कम है। देखो भाई ये ध्यान रखो, ये जो वन सबको बदल लो पैसे में, ये है 10200 पैसे, राइट, ठीक है ओके। तो अभी देखो ये मैं बात करूँ अगर टोटल ये पैसे हैं कितने, ओके, तो देखो 3 कॉइन हमारे पास कौन से वाले हैं 100 पैसे वाले, तो कितने पैसे हो गए 300 पैसे, राइट ओके। और ये हो गए 200 पैसे, राइट, ठीक है। और ये कितने पैसे हो जाएंगे 10 टू 10 100 पैसे, ठीक है। अब सारे पैसे को मिला दूँ मैं तो कितना पैसा बनेगा ये 300 200 600, तो 600 पैसा, ठीक है। तो 600 पैसा ये बना टोटल, और लेकिन 600 पैसा की वैल्यू कितनी है 10200 पैसा। ये क्वेश्चन बोल रहा है 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 से ये कैंसिल, ठीक है। तो 1 पैसा की जो वैल्यू आई वो निकल के आई 17, ठीक है। 1 पैसा की वैल्यू 17 निकल के आई, तो 1 की वैल्यू अगर 17 निकल के आई है, ठीक है, और हमें निकालनी कितनी है 10 की वैल्यू, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 170, ठीक। अब ये समझ में नहीं आएगा अभी आपके, मैंने बोला नहीं, जब आप पहुंच जाएंगे उस मतलब महान बन जाएंगे, काफ़ी बहुत ज़्यादा गणित आपको आ जाएगा, तब आप समझ पाएंगे ये, ठीक है। तो लॉन्ग वीडियो काफ़ी हो गया, अभी इतना ही रखते हैं, बाकी 10 क्वेश्चन हो गए हमारा, बाकी कल देखेंगे, ठीक है। तो ओके चलिए, बेस्ट ऑफ लक।